गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत मुबारक सीरत में पड़ी है कि आपकी तबीयत इतनी नरम थी कि आप अपने मुखालफ के घर जाके उसे तोहफे तहाइफ भी देते थे। हम अपनों के घर जाके तोहफा नहीं दे सकते। सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शहनशाह महबूब सुबहानी मुर्शद हर हासो आम, आपकी तबीयत मुबारक इतनी हलीम थी और इतनी हसीन थी और इतनी मोहब्बत वाली थी कि आपको यकीन हो जाता ना कि फ़लाँ बंदा मेरा मुखालफ है, तो आपके ज़माने में आपने हर एक को अपना गर्विदा कर लिया था। इतनी मीठी तबीयत होती, इतनी हसीन तबीयत होती, सीरत इतनी पाक थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन नक्शे कदम के इताअत और फर्माबरदारी के मुताबिक थी कि आपने कभी अपनी मर्जी नहीं की। आपके खुलफा फरमाते हैं कि आका गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मज़ाज शरीफ था और सीरत थी और इखलाक था, जब हम पास बैठ के देखते थे तो हमें लगता था कि ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सच्चा है, वो नमूना है जिसमें एक राई के दाने के बराबर भी हम शक नहीं कर सकते। ऐसे लगता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सारा इखलाक का गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर ही आ गया। आप किसी पे लानत नहीं किया करते थे सिवाय उसके कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख है उस पे। लेकिन अगर आपके दरवाजे पे कोई काफिर आ जाता तो आप इस तरह बाजू खोल के उसे सीने से लगाते। जब सीने से लगाते तो वो पीछे ना हटता, हमेशा के लिए गौसे पाक का गुलाम हो जाता। इस बात से हमने क्या सबक सीखना है कि हम भी रोज कितने लोगों से मिलते हैं। हम रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम अपनी औलाद से मिलते हैं, बीवी बच्चों से मिलते हैं, तो क्या हमारे अंदर भी ये चीज़ आ सकती है? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शानें तो बयान बहुत करते हैं, इतने हसीन तरीके से बयान करते हैं, लेकिन आपका मजाज अगर हम चाहें अपना मजाज बनाना तो बना सकते हैं। मैं और आप, आपके मजाज में बड़ी हलीमी थी, नरमी थी और आप इतनी मीठी गुफ्तगू करते थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़, क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका खुल्क इतना प्यारा है, इतना अजीम है, इतने मीठे हैं आप कि सहाबा इकराम हर वक्त एक जुर्मट बना के आपके आसपास रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तबीयत में सख्ती होती तो कोई भी करीब ना बैठता, भाग जाते। आज मैं सुबह घर पे ही था, एक बड़ी दूर से अलामा साहब मिलने आए, तो मुझे किसी काम से जाना था। छोटे ने मेरी बात करवाई, बेटे ने बड़ी दूर से मिलने आए हैं। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मिलने आए हैं, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन एक मजबूर का काम है, अगर मैं मिलने बैठ गया तो उसका काम नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? कहने लगे कि मैं आपकी आवाज़ और अल्फाज सुन के खुश हो गया हूँ। तो मैंने कहा या गौसे आज़म दस्तगीर, ये मेरी ज़ुबान से निकला। कोई ज़िंदगी में हमारे एक दिन में कोई ऐसा बंदा हो जो कहे कि मैं आपसे राज़ी हो गया हूँ, मैं आपसे खुश हो गया हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आप के पास कोई काफिर आता, हिंदू आता, सिख आता, तो आप उसके साथ इस तरह प्यार से मिलते कि वो सिख, वो हिंदू, वो ईसाई, वो यहूदी अपना पीछा सारा भूल जाता
कहता मेरे सारे रिश्ते इनके अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। क्या ये चीज हमारे अंदर भी आ सकती है कि नहीं? इंशाअल्लाह आ सकती है। सिर्फ क्या है, अपने दिल को ज़रा पाक करना पड़ता है उस गलाजत से जिसे गुस्सा कहते हैं। हमारे साथ कोई मिलने आता है तो हम कहते हैं कि ये फ़लाँ कौम का है, इसे इस तरह मिलना है, ये इतना पड़ा हुआ है, इसके साथ मिलने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए, इसने फ़लाँ वक़्त ये बात की थी, इससे इस तरह मिलना चाहिए, इसका कद इतना है, इसके साथ इतना मिलना चाहिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा मोहतरमा से किसी औरत ने पूछा, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर में मजाज क्या होता है? आप रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो दिल करता है कि आपकी खिदमत में खड़े रहें और आपके हसीन चेहरे को देखते रहें और आपके अल्फाज को सुन के हमारी थकावट उतरती रहे। ये हमारा दिल करता है। और जो घर में जितनी ज़्यादा खिदमत करता है उसे उतना ही ज़्यादा नवाजते हैं। जबकि हमें पैसों की ज़रूरत ना होती, हम देखते थे कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जेब में किसी ने आज 1000 दिनार डाला है, तो जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को वापस आते तो आपकी जेब हम चेक करते तो एक भी दिनार बाकी ना होता। हम पूछते कि वो किधर हैं, कहीं जमा करवा दिए? तो फरमाते गाँव गाँव गया हूँ, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको दे के आया हूँ। हमारे करीब एक साथ के मोहल्ले में एक मुसलमान है, उसकी बहन बेवा है और वो बहुत फलाई काम करता है। मैंने खुद देखा है, मैं मिला हूँ उससे, मैंने उसे मशवरा भी दिया है, लेकिन उसकी अपनी बहन अपनी बहन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदारों से किसी ने पूछा, आपके घर में कभी गौसे पाक आए हैं? अर्ज करने लगे कि हमारे घर में एक दफ़ा आए थे, मज़ीद हमें जो कुछ वो लेके आए थे अब हमारे घर में कोई कमी नहीं रही। हम उससे पहले मजाजन सहत थे, हमारे पास थोड़ी देर बैठ के गए, हमारे मजाज भी बदल गए, हमारे इखलाक भी बदल गए, हमारे घर के हालात भी बदल गए, हमारे घर में माल भी ख़त्म नहीं होता और आमाल भी बढ़ रहे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से किसी ने पूछा कि आपको कभी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डांटा? आप फरमाने लगे नमाज की वजह से। किस वजह से? नमाज की वजह से। बचपन में कभी देर हो जाती है ना, कहा उस वक़्त जब नमाज की वजह से हमें नाराज़ हुए तो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती तो मार के पढ़ाओ। तो हमें डर था कहीं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में ना आ जाए, लेकिन वैसे उनके अंदर मजाजन बहुत नरमी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि करीबी तरीन खुलफा से पूछा गया कि आपके साथ कभी इन्होंने खाना खाया? तो फरमाने लगे बड़ी दफ़ा खाया, लेकिन जो कुछ खिलाया हमें ही खिलाया। हम अर्ज़ करते थे कि आप खाएं, आप फरमाते थे आपके खाने में मेरा खाना है, आप जब सैर हो जाएंगे
तो मैं जो मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ उसका हक अदा हो जाएगा। आप हल्का सा नवाला लेते और मुंह हिलाते रहते, हमें पता होता कि आपने कितनी सी नवाला लिया है, और हम मुंह भर भर के खाते। आपकी बारगाह में एक बंदा 3 रोटियां लेके आया, आपने 3 रोटियों के कई टुकड़े किए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तालिब इल्मों की जो सबसे छोटे बच्चों की क्लास थी उस क्लास में चले गए। एक तरफ से शुरू किया और एक एक टुकड़ा खाने का सबको तकसीम किया, और आपने दूसरी क्लास में शुरू किया, फिर तीसरी क्लास में शुरू किया, फिर चौथी क्लास में शुरू किया। जितनी आपके मदरसे में क्लासें थीं सबको तकसीम कर दिया। जब जो साथ थे ना रोटी देने वाले, जो जिन्होंने नजराना पेश किया था, वो कहने लगे मैं भी साथ साथ फिरता रहा बरकत के लिए कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में तो मैंने अपने लिए खाने के 3 रोटियां ला के दी हैं लेकिन आपने उसके टुकड़े करके जो दरस के बच्चे थे उनको एक एक टुकड़ा रोटी का देना शुरू किया। सारी क्लासों में गौसे आज़म हूँ तो क्लासें कितनी होंगी? हर क्लास में हर बच्चे को दिया। तो फरमाने लगे जब वापस अपने हुजरे में आए तो जो झोली में टुकड़े थे वो उतने ही थे। कहने लगे मुझे अल्लाह का फरमान याद आ गया कि जो 1 10 देता है उसे 10 देता हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अल्लाह ताला जो जो ये दे रहे हैं तो अल्लाह उसमें बढ़ा रहे हैं 10 10। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि अल्लाह बढ़ा रहा है गोद में और जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। ये नहीं कि जैसे राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने 2 रोटियां सदका कर दी, घर में मेहमान आए तो कोई रोटियां लेके आया तो आपने कहा अपने घर वालों कि गिन के लेना 20 से कम हो तो ना लेना। कहा माई साहब 20 से कम है। फरमाया हमारी नहीं है। ले गए, घर गए, जिसने भेजी थी उन्हें कहा कि ये कह रहे हैं कि ये रोटियां हमारी नहीं हैं। बेटा उन्हीं की हैं, जाओ दे आओ। फिर लेके आए, फिर माई साहबा ने कहा गिन के लेना 20 हूँ तो लेना। गिनी 19 थी। फिर वो घर ले गए बच्चे, कहा अम्मा जी वो माई साहबा कह रही हैं ये हमारी नहीं है, आप भूल गए हैं। कहा आप रोटियां जब ले गए हो चंगेर में एक रोटी छोड़ गए हो, जाओ ये भी रख के ले जाओ। जब ले के गए गिनी 20 हैं। कहा हाँ मेरा अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है, मुझे पता था मैंने 2 दिए हैं और अभी। अच्छा कितना अकीदा था अल्लाह के वलियों का, इस हाथ देते इस हाथ ले लेते। अभी दिए हैं, मेहमान घर में आए हैं, 2 रोटियां हैं। अम्मा जी हजूर ने फैसला किया कि 2 से ये सारे रज के नहीं खाएंगे, मेरी सारी बरादरी आ गई है तो मेरे घर में तो ज़्यादा ज़रूरत है। कहा अब अगर हमसायों से मांगने जाऊं तो मांगने वाला अच्छा नहीं होता, अल्लाह को पसंद नहीं। ये हाथ अल्लाह को पसंद नहीं, ये हाथ पसंद है। तो आपने जल्दी जल्दी किसी फ़कीर को ढूंढ के 2 रोटियां दे दी और घर में आके इंतज़ार शुरू हो गया। अभी आप अंदर बैठी हैं आके तो साथ ही दरवाज़ा खटखटा कि अपनी रोटियां ले लो। कहा 20 लेना, 19 हैं। फिर कहा 20 लेना, 19 हैं। तीसरी दफ़ा जब 20 लेके आए तो कहा आज वो हमारी हैं। कहा माई साहबा 2 दफ़ा फेरे क्यों? कहा अल्लाह तबारक व तआला मुझे पता है, यकीन है, अल्लाह ने 10 कहा है एक के बदले में, तो मुझे 10 मिलती। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े सखी थे ज़माने के। ज़माने में सिर्फ रोटी नहीं तकसीम करते थे, जिसके सीने में एक नज़र देख लेते थे उसे वली अल्लाह बना देते। आज एक तबका वो गौसे पाक के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? उन्हें ना लेना आया, ना उन्होंने आगे हाथ किया, ना सीना आगे किया, ना गौस की निगाह पड़ी, ना उन्हें मिला। तो वो क्या कहेंगे? जिसे कुछ नहीं मिला, जो कुछ लेना ही नहीं जानता, उसे मिलना क्या है? तो वो तो बातें करेंगे।
तो उनकी बातों से खफा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो तो है ही हमारे ना, और हमें अता कर रहे हैं। अगर अता ना करते रब की अता में से, तो आज हम मस्जिद में बैठे होते। तो आपकी तबीयत मुबारक, एक दिन किसी ने आपके साथ सख्त लहजे से बात कर दी, तो आपने हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह, इसके लहजे में आका अलैहिस्सलाम की मठास दाखिल कर दे, क्योंकि या अल्लाह, ये अगर आका अलैहिस्सलाम का ज़माना पाता और आका अलैहिस्सलाम के गुफ्तगू मुबारक को सुनता और इसके लहजे में भी वही मठास आ जाती। ऐसे लगता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गौसे पाक ने खुद ज़माना पाया है कि अगर इसे वो ज़माना मिलता तो इसके लहजे में भी नरमी आ जाती। मैं दिन को देखता हूँ कई लोग सख्त बोलते हैं, क्या ये हमारा लहजा बन सकता है?